हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन सॉल्यूशंस और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सेक्शन में। तो आज की आप जो क्लास देखेंगे तो इसमें काफी थ्योरेटिकल वर्क यहां पर मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखा है। ध्यान से देखना शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस ड्राइंग के ऊपर हम आते हैं। इस ड्राइंग में बच्चों यहां पर क्या कर रखा है मैंने कि ये एक बीकर है हमारे पास में। इस बीकर के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की चीज, ये हमारे पास में क्या है? सॉल्यूशन। दिस इज सॉल्यूशन। ये क्या बच्चों हमारे पास में? ये है हमारे पास में सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखिए आप, यानी कि आपने क्या करा कि पानी के अंदर कोई चीज मिला दिया, ग्लूकोज, और उसका एक सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन जब होता है तो हमारे पास में पानी के साथ साथ या किसी लिक्विड के साथ साथ कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी होते हैं। और दूसरी तरफ हमने लिया है सॉल्वेंट, यानी कि इमेजिन करिए कि एक आपके पास पानी का है एक बीकर, और एक बीकर में पानी के अंदर आपने ग्लूकोज डाल दिया है। ग्लूकोज वाला पानी आपने यहां पर भर दिया इस बीकर के अंदर, और जो प्योर वाटर है या प्योर सॉल्वेंट है उसको हम लोगों ने देखे यहां पर भर दिया। ये जो है आपके पास में, ये क्या लिखा हुआ बच्चों यहां पर? ये लिखा हुआ है हमारे पास में सॉल्वेंट। ये देखिए आप। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो हमारे पास में देखिए चीज आएगी, ये देखिए आप, ये देखिए आप एरो देख रहे हैं आप यहां पर, ये देखें आप यहां पर ध्यान से, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये इस खेल का सबसे इंपॉर्टेंट एक हमारे पास में मोहरा है। इसके बेसिस पे सब काम होने वाला है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स। वो इतने छोटे होते हैं कि पानी के या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जैसे ग्लूकोज, वो थोड़े से बड़े होते हैं, उनको वो अपने अंदर से पास नहीं होने देते। तो अगर आपने एक सिस्टम बच्चों ऐसा बना दिया कि ये आपके पास में क्या है, देख रहे हैं आप यहां पर सॉल्वेंट, आप देख रहे हैं यहां पर अच्छे तरीके से, ये जो हमारे पास में है ये हमारे पास में है, देखिए सॉल्वेंट, ये है हमारे पास सॉल्वेंट। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों आपके पास में। और सॉल्वेंट को आप ये भी कह सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि हो सकता है किसी बंदे ने इसमें थोड़ी सी ग्लूकोज मिला रखा हो, डाइल्यूटेड, और ये है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को मैं यहां पर कहना पसंद करूंगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहां पर मुझे अच्छा लगेगा इसको कहते हुए कॉन्सेंट्रेटेड, CONC लिख दिया मैंने। ये अगर आपको थोड़ा सा डार्क करके भी यहां पर लिखवाना होगा तो मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूं बच्चों, देखिए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो दो हिस्से हो गए, एक पतला सॉल्यूशन, एक गाढ़ा सॉल्यूशन। सपोज करिए कि आप कहीं पर एडहेसिव रखते तो एक पतली गोंद गम और एक फेविकॉल, बहुत गाढ़ा होता हो। तो फेविकॉल जो गाढ़ी चीज है उसको तो हमने अंदर भर दिया, और जो हमारे पास में डाइल्यूट चीज है, डाइल्यूट चीज को हम लोगों ने यहां पर देखे बाहर रख रखा है। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये क्या काम करती है उसको ध्यान से सुनिए आप। ये बच्चों हमारे पास में क्या करती है कि पानी के या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो अंदर जाने देती है। ये देखिए आप, ये इसको अंदर जाने दे रही है, लेकिन ये जो है सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अंदर जाने नहीं देगी। अगर मैं इस पूरी चीज को पूरी तरह से क्लीन कर देता हूं और इसको जो है मैं और ड्राइंग को अभी आपके सामने बड़ा कर देता हूं, और देखिए एक बार दोबारा से देखिए, और मैं इसको बड़ा कर देता हूं, इसको मैं और बड़ा कर देता हूं। ये देखिए आप, ये यहां पर मैंने ये भी मेंशन कर रखा है ये जो ड्राइंग मैंने क्यों ली है। मैं खुद भी बना सकता हूं, मगर ये एनसीईआरटी के बुक की मैंने ओरिजिनल ड्राइंग ले ली है कि अगर एग्जामिनेशन पर आए एक्सप्लेन ऑस्मोसिस तो आप ये ड्राइंग बनाएंगे। तो बच्चों आपके सामने सब चीजें दिखाई पड़ रही हैं फिर से। यहां पर हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये मेम्ब्रेन,
इस मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन सोल्यूट यानी कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज या यूरिया इसके पार्टिकल इसमें से पास नहीं हो सकते। जैसे कि आप घरों पर चाय पीते हैं तो चलनी होती है एक चीज, उसमें से जब आप चाय को डालते हैं तो पानी तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो पत्ती होती है ना, टी लीव्स पत्ती, वो उसके ऊपर फंस जाती है। यही चीज होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसमें से लिक्विड तो निकल जाएगा, लेकिन ग्लूकोज के पार्टिकल्स यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे। तो अब क्या होगा हमारे पास में कि इस मेम्ब्रेन से हमारे पास में मूवमेंट शुरू हो जाएगा पानी का अंदर। इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये देखिए आप, पानी अंदर जाना शुरू कर चुका है बच्चों यहां पर, और ये पानी जो है ना ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। ये देखिए आप यहां तक आ गए। तो इस तरह से आप जब ऑस्मोसिस की बात करते हैं, इस ड्राइंग को आप अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार, तो आप यहां पर इस सॉल्यूशन को देख पाएंगे कि फ्रॉम, अब ये मैं वर्ड जो लिखूंगा यहां पर इसको आप ध्यान से सुनेंगे। ये आपके पास में बाहर जो है ये है सॉल्वेंट, जिसको कि मैं यहां पर लिखने वाला हूं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और अंदर मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चों, इसको अंदर मैं लिखने वाला हूं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अब मैं अपनी लैंग्वेज बोलूंगा, क्या बोलने वाला हूं मैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की तरफ, इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो अभी मैं यहां पर आपको ये ड्राइंग देखिए, आप अच्छे तरीके से नजर में बैठा लीजिए। आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों आपने लिख रखा है, ये अभी हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने एक बात सीख लिया है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो अभी मैं इसको देखिए क्लीन कर देता हूं इसको, और क्लीन करने के बाद में फिर मैं इसको अपनी जगह पर वापस लेकर के आ जाता हूं। ठीक है बच्चों लोग, तो देखिए अब हम लोग जो है इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अच्छा, डेफिनेशन से पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, ये लिखा हुआ है यहां पर एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? देखिए आप जैसे प्याज देखते हैं ना, प्याज, उसके छिलके के नीचे एक व्हाइट कलर की झिल्ली होती है, उसको पार्चमेंट कहते हैं, वही मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह से एनिमल स्किन के अंदर एक पार्चमेंट, एक झिल्ली होती है व्हाइट कलर की स्किन के नीचे, इसको भी हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपके पास अब आर्टिफिशियल या सिंथेटिक तरीके से भी बनाई जाती हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास में लिखा हुआ है एसपीएम कैन बी ऑफ एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन, एनिमल की स्किन के नीचे या वेजिटेबल के स्किन के नीचे होती है, या फिर आज की डेट में ये सिंथेटिक तरीके से भी बनाई जाती है, जिसका एग्जांपल यहां दे रखा है सेलोफोन। क्या दे रखा है बच्चों ये हमारे पास में? सेलोफेन। सेलोफेन हमारे पास में आज की डेट में एक सिंथेटिक सेलोफोन हुआ करती है। अब मैं इसके डेफिनेशन पर आता हूं बच्चों आपके सामने। देखिए कितनी बढ़िया करके यहां पे लिखी हुई है, एग्जामिनेशन पर आपको यही लिख करके आना होगा यहां पर अगर कोई डेफिनेशन आती है तो। अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि बाहर मैंने जैसा आपको बताया सॉल्यूट यहां पर क्या है, कम है, तो ये क्या कहलाएगा आपका लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, टू हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये गाढ़ा है आपका, यहां आपके पास में ज्यादा सॉल्यूट है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। आप अच्छी तरह से देख लीजिए इस चीज को, अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट्स through a semi-permeable membrane from a region of lower solute concentration to
हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। फाइन, अब आपने ये एग्जाम्पल यहां पर देख लिया। अब हम आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर। बड़े शानदार और बहुत प्यारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से। एग्जाम्पल्स आर रॉ मैंगोज श्रिवल्स व्हेन पिकल्ड विद ब्राइन सॉल्ट वाटर। आप घरों पर देखते हैं अचार खाते हैं, अचार में क्या होता है, मैंगो होते हैं ना, उसे नमक के पानी में रखते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, श्रिवल्स, और अचार बन जाता है। ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है ये। इसी तरीके से विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। देखिए फूल मुरझा गए और आपने उसको फ्रेश वाटर में रख दिया तो फिर से खिल जाते हैं। पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू, ये बायोलॉजिकल फिनोमिना है। ऑस्मोसिस इज अ वंडरफुल बायोलॉजिकल फिनोमिना। पानी अपने अंदर उसने ऑस्मोसिस के थ्रू ले लिया। देखना आपने, पानी उसने अंदर ले लिया थ्रू ऑस्मोसिस। हर फ्लावर के स्किन के नीचे एक पार्चमेंट, एक झिल्ली लगी हुई होती है और उसमें ऑस्मोसिस के थ्रू पानी वो अपने अंदर ले लेती है और वो फिर से खिल जाती है, फ्रेश हो जाती है। और देखिए एग्जांपल, ब्लड सेल्स कोलैप्सेस व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर। ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के, इसको सलाइन वाटर में रखते हैं तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू अपने अंदर से पानी को बाहर निकाल देते हैं तो कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये कुछ फिनोमिनाज हैं दुनिया के अंदर। मैंने आपको बताया हमारे ह्यूमन बॉडी का सेल्स के अंदर भी एक पार्चमेंट है, झिल्ली है, और ऑस्मोसिस के थ्रू वो पानी अंदर भी ले सकता है और बाहर भी निकाल सकता है। इसी तरह से फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं वो पानी अपने अंदर ले सकते हैं। इसी तरीके से मैंगो का अचार बनता है, इसके अंदर भी ऑस्मोसिस के फिनोमिना का हम यूज करने जा रहे हैं। तो हमने अभी यहां पर देखा, एक इस ड्राइंग को समझा, फिर हम लोगों ने एसपीएम को समझा, उसके बाद में फिर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को समझा, और बच्चों उसके बाद में हमने देखा इसके एग्जाम्पल्स जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप लोगों ने बहुत अच्छा भी पढ़ रखा होता है बट स्टिल यू डू नॉट नो द एग्जाम्पल्स। आपने देखा यहां पर पिकलिंग ऑफ मैंगोज, अचार का बनना। आपने देखा फूलों का फ्रेश हो जाना, और इसी तरीके से हमारे पास में कुछ ह्यूमन सेल्स जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं व्हेन दे आर केप्ट इन सलाइन वाटर, नमक के पानी में। अब देखिए इस सब चीजों के बाद में फिर अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अब मैं आपके सामने लेकर के आता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए बच्चों यहां पर अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो देखिए मैं इस चीज को आपके सामने हाईलाइट करने वाला हूं। अभी यहां पर आप देखेंगे कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, the flow of the solvent from its side to solution side across a semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution. This pressure just stops the flow of solvent is called osmotic pressure. It is represented by pi. इसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। It is represented by पाई। देखिए बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। अब मैं इसको आपको यहां पर क्या करता हूं कि इसको हम लोग अपनी ड्राइंग के ऊपर लेकर के आते हैं बच्चों, और देखिए वापस हम अपने इस ड्राइंग के ऊपर आ रहे हैं। यहां पर मैंने आपको कहा था, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए आप जो है यहां पर देखिए, ये जो आपका पानी का लेवल था बच्चों पहले इतना था, यहां से आपका वाटर अंदर चला गया या सॉल्वेंट अंदर चला गया, और ये जब ऊपर जा रहा है नहीं, ऊपर जाने से हम इसको रोक सकते हैं। इस ऑस्मोसिस के फिनोमिना को वी कैन स्टॉप। पानी ऊपर आ रहा है, जितने फोर्स से ऊपर आ रहा है अगर मैं उतना फोर्स ऊपर से लगा दूं तो इसके अंदर पानी ऊपर आना बंद हो जाएगा। सपोज करिए पेन है, ये ऊपर आ रहा है, तो मैं ऊपर से प्रेशर लगा दूं इतना कि ये ऊपर जाना रुक जा, देखिए रुक गया। तो ये जो मेरे हाथ का यहां पर प्रेशर है, इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि ऊपर से आप इतना प्रेशर लगा दीजिए इसके ऊपर, जिससे कि इसके अंदर का पानी आना क्या हो जाए, देखिए बंद, मैंने मिटा दिया इसको।
तो अब आप फिर से दोबारा से इसके डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है मैंने यहां पर आपके सामने। यहां पर मैंने लिख रखा है बच्चों, देखिए फिर से आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। ये देखिए आप, मैंने इसको आपके सामने हाईलाइट कर दिया है फिर से एक बार, और आप इसको जो है ध्यान से देखिए आप। ऑस्मोटिक प्रेशर, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड, यानी कि यहां से अंदर जाने के लिए, फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड, यहां से लेकर के और सॉल्यूशन के अंदर जाने के लिए, अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सारा काम तो मेम्ब्रेन के साथ ही हो रहा है, कैन बी स्टॉप्ड, रोका जा सकता है, इफ वी एक्सर्ट सम एक्स्ट्रा प्रेशर, अगर हम ऊपर से एक प्रेशर लगा दें ऑन द सॉल्यूशन, दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इसको ऊपर आने से रोकने के लिए जितना प्रेशर आप लगाएंगे, उस प्रेशर को हम कहने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों पाई के साथ में। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। आप इसको दोबारा से यहां पर देखिए ध्यान से, मैं इसको और बड़ा कर रहा हूं और आप ध्यान से देखिए कि यहां पर मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं। ये है हमारे पास में, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों किस चीज से, पाई के साथ। ये देखिए इसका फॉर्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। पाई इज इक्वल टू CRT। यहां पर जो C है ये है आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, और सब बच्चे जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपके पास में क्या हो गया बच्चे लोग, कॉन्सेंट्रेशन। यहां से देख लें आप इसको, C इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, जिसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, दिस इज सिंपल वेट अपॉन, बल्कि कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आप देखिए, मैं थोड़ा सा यहां पर वेट और ये जगह यहां पर और लेने वाला हूं। अब बल्कि आप इसको यूं समझिए कि अगर हम इसको पहले उस भाषा में लिखें, मैं सोचा था कम जगह का इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं लिख देता हूं यहां पे, देखिए छोटा कर देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और अब मैं लिख देता हूं इसको यहां पर, मोल्स का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये मैंने आपको सारी बातें लिख दी। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, राइट, मोल्स निकाल दिया आपने। तो एक बार इसको नजर मान लीजिए, आर यहां पर क्या है, आर बच्चों यहां पर कहलाता है गैस कांस्टेंट, आर इज नोन एज गैस कांस्टेंट। पहले आप इस चीज को भी नजर मान लीजिए, सी क्या है बच्चों हमारे पास में, कॉन्सेंट्रेशन, जो कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। आर है गैस कांस्टेंट। अब यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये गैस कांस्टेंट जो है, इसकी वैल्यू क्या रखनी। देखिए गैस कांस्टेंट जो है वो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं 0.083, और यहां पर फिर एटमॉस्फेयर की बजाय आता है बार। लीटर लिखा हुआ भी हो सकता है, बट स्टिल इसकी जगह पर अक्सर एनसीईआरटी यूज करती है डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन। और याद रखिएगा बच्चों आप लोग कि एक बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना होगा, कभी कभी कुछ सवाल जो होता है ना वो पास्कल के टर्म्स में आते हैं, तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल हुआ करता है। अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। अभी आपके पास में कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे एनसीईआरटी के अंदर, वहां अगर किसी बच्चे को ये यूनिट नहीं पता है तो वो नोट कर ले अभी से। आर की वैल्यू 0.0821 लेकिन एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन, या फिर आर की वैल्यू 0.083 बार, ये बार के अंदर है, डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन, और दूसरे शब्दों में 1 बार इज इक्वल टू 20/5 पास्कल। और टी तो आपको पता है टेम्परेचर है, जो कि हमारे पास काय के अंदर होना चाहिए बच्चों, केल्विन के अंदर होना चाहिए, ये सारी दुनिया जानती है। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सी इज कॉन्सेंट्रेशन, आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन।
तो एक बार सब बच्चे यहां पर क्या करेंगे मेरे साथ साथ, देखिए अब मैं इसको पूरा हटा दे रहा हूं, जिसको नोट करना था उसने नोट कर लिया होगा, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं। और अब क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा छोटा करके एक बार ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आपके सामने लेकर के आया, तो मैं एकदम हाईलाइट करके, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस अ सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड, रोका जा सकता है बाय अप्लाइंग सम प्रेशर। और ये जो आप प्रेशर इसके ऊपर लगाएंगे, इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में हो गया। और इस स्लाइड को आप जो है फिर से एक बार क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में देख लीजिए। ठीक है भाई, ओरिजिनल फॉर्म में आप देख लीजिए। आपने पढ़ा एक इंस्ट्रूमेंट का सिस्टम, जिसके अंदर हमने देखा एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हमारे पास में मूव कर सकते हैं अंदर। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसके एग्जांपल्स है हमारे पास में, हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिंथेटिक भी होती है, सेलोफेन और वेजिटेबल और एनिमल की स्किन के नीचे हुआ करता है, और हमने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इस मूवमेंट को ऊपर जाने से रोकने के लिए जो यहां पर हम प्रेशर लगा सकते हैं, इस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका फिजिक्स में फॉर्मूला H इंटू डेंसिटी इंटू जी होता है, मगर हम उसको यूज नहीं करते हैं। हमारी केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT। C इज कॉन्सेंट्रेशन, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन। अब देखिए हम इसके नेक्स्ट स्टेप के मूव करते हैं। बड़ी प्यारी सी एक डेफिनेशन हमारे सामने इंतजार कर रही है हमारा, और वो है हमारे पास बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसो का मतलब आप जानते हैं केमिस्ट्री में होता है सेम। तो जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। देखिए, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स at a given temperature are called isotonic solutions. When such solutions are separated by semi-permeable membrane, no osmosis occurs between them. देखिए, अगर आप इन दो सॉल्यूशंस को मिलाते हैं जिनका प्रेशर सेम है और बीच में एक मेम्ब्रेन लगा देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमेशा ऑस्मोसिस का फिनोमेना तभी ऑपरेट करेगा, तभी कामयाब होगा, तभी काम करना शुरू करेगा, जब दो सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशंस में कुछ फर्क होगा। इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ जाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर दो चीजें ऐसी जिनके कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, उसको अगर आप चाहें कि मैं इसमें ऑस्मोसिस करा दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर बच्चों हम क्या कह सकते हैं, देखिए अब मैं यहां पर अगर इसको थोड़ा सा आपके लिए यहां पर जो है वो हाईलाइट कर देता हूं। देखिए, ये है आपके पास में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आप इसको देख सकते हैं। तो इस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में आपने ये कहा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स, यानी कि पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से इसको, आप पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, देख लीजिए आप इसको अच्छे तरीके से। पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लैंग्वेज जो देख रहे हैं यहां पर मैं लिखता हूं, ये बिल्कुल एक्यूरेट लैंग्वेज है, जो कि एनसीईआरटी के थ्रू ली हुई है। आपके एग्जामिनेशन पर आ जाए इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए, स्कूलों पर आ जाए लिखने के लिए, आप वर्ड बाय वर्ड यही लिखिएगा, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन चैलेंज दिस लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर एक भी वर्ड जो है अपनी जगह से हटा हुआ नहीं है। जैसे कि हमको एनसीईआरटी ने बताया, ऐसे हम लोग लिखेंगे, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन चैलेंज योर डेफिनेशंस। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। हमने सीखा है ऑस्मोसिस, उसकी ड्राइंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू सीआरटी, एंड ऑल्सो व्हाट डू वी मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आगे मूव करते हैं बच्चों लोग, और ये आप देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हमारे सामने आने जा रहा है। आप देखिए ये स्लाइड थोड़ी सी आपको जो है जिसे कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा कंजस्टेड सी लगेगी आपको, मगर हमारी मजबूरी है कि हमें ये ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे सामने बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड के लिए या किसी कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आ रहे हैं। ये आज आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस साल आप मान के चलिए बोर्ड में
इसका क्वेश्चन मेरे अपने हिसाब से जरूर आना चाहिए। तो आप एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को आप जो है वो अपनी कॉपी पर उतारिएगा और बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप ऐसे लिख करके आप आइएगा। चलिए साहब देखते हैं यहां पर अब कंटिन्यूएशन के अंदर हम लोग अब देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। देखिए बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। तो अगर कहीं पर नेचुरली कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो मुझे शायद उसको क्या करना चाहिए, हाइपरटोनिक, और अगर कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो मुझे क्या कहना चाहिए उसको, फिर आई शुड से हाइपोटोनिक। देखते हैं भाई क्या एनसीईआरटी भी ऐसा ही कह रही है। देखिए अब आप ध्यान से देखिए, अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन अनदर सॉल्यूशन। आगे बात मेरी भाई, ओके, मुझे लग रहा है भाई मैंने बहुत अच्छी बात बिल्कुल सही सही बोली थी। एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड वही कह रही जो मैंने बोला आपके सामने अभी। मीनिंग वाटर विल फ्लो इनटू इट। अब आप सोचेंगे इसका क्या मतलब हुआ। देखिए एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन अदर सॉल्यूशन। हायर है ये, हायर। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि वाटर का जो फ्लो होता है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। अगर मैं इस स्लाइड को अभी आपके सामने जो है वो बड़ा कर देता हूं तो देखिए हमें थोड़ी सी समझने का और स्पेस का भी मौका मिल जाएगा। देखिए तो आपके सामने ये आ गया बच्चों, ये देखिए आप यहां पर आप देखिए जैसा कि अभी आपने इस ड्राइंग में देखा था, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी चीज को अगर मैं फिर से आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो क्या होगा, वाटर इसके अंदर घुस जाएगा, सॉल्वेंट इसके अंदर घुस जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग वाटर विल फ्लो इनटू इट। पानी इसके अंदर घुस जाएगा क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। याद रखिएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर है तो वो अपने अंदर पानी को ले लेता है। आगे देखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन में से पानी निकल करके बाहर चला जाता है। देखा आपने, क्यों भाई, सही बात नहीं है। देखिए अगर मैं आपके सामने एक यहां पर छोटी सी ड्राइंग बना लेता हूं, देख रहे हैं आप, ये छोटी सी ड्राइंग, ये देखिए आप। तो अभी क्या होगा, अगर सपोज करिए कि ये हमारे पास में हाइपो है, हाइपो यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन है, और बाहर हमारे पास में जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, मोर कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होगा फिर बताइए, अभी तो आपने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भाई, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहां से यहां जाना शुरू कर दिया, पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा। क्या लिखा हुआ है, मीनिंग वाटर विल फ्लो आउट ऑफ इट, बाहर निकल गया। अब क्या करते हैं, अब इसके केस को उल्टा कर देते हैं। देखना आप, ये हमारे पास में, हम इसके केस को क्या कर देते हैं, अब उल्टा कर देते हैं, इसको कर देते हैं अंदर वाले को। अब की बार हम लोग, चलिए दोबारा से बना लेते हैं। देखिए दोबारा से बनाते हैं, इसी चीज को हम लोग दोबारा से बना लेते हैं। तो अब की बार बच्चों मैंने इस तरह से बना दिया, एक बीकर, यहां पर ये मेम्ब्रेन, और यहां पर आपके पास में क्या है बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये क्या है आपके पास में, डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को अभी हम लोगों ने क्या देखा था भाई, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम लोगों ने अभी नाम दिया था यहां पर हाइपरटोनिक। हाइपर, मैं इसको येलो कर लूं जिससे कि आपका जो ना, ये है आपका हाइपर। अब आपने क्या पढ़ा भाई, अभी आपने पढ़ा फिर कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से पानी इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए साहब यहां पे ये लिखा हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन अदर सॉल्यूशन, देयरफॉर इट विल टेक वाटर इनटू इट। अपने अंदर पानी को ले लेगा, स्वेल कर जाएगा, पानी अपने अंदर ले लेगा तो ये स्वेल कर जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम इस चीज को हटा देते हैं, इसको क्लीन ऑल कर देते हैं, अगले स्टेप के बाद मूव करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर भाई साहब आज की क्लास का जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़ा सकता हूं,
वो भाई साहब अब ये होने जा रहा आपका क्या, ध्यान से सुनिए अब आप। एन इंपॉर्टेंट केस, बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए आप। हो सकता है आप लोगों ने पूरे साल अगर पढ़ भी लिया हो ये चैप्टर तो भी अभी तक आप इस चीज को क्लियरली नहीं समझ पाए हो। देखिए हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जो इसमें ब्लड है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होती है हमारे पास में, 0.9% मास बाय वॉल्यूम। ध्यान से सुनिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू, बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा आप इस चीज को, 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम। आपके जो बॉडी में ब्लड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम है, इज इक्वलेंट टू 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। यानी कि अगर आप अपने घर पर NaCl बनाते, नमक का सॉल्यूशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं 0.9 मास अपॉन वॉल्यूम ग्राम पर ml, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन ब्लड की होती है। तो हमारा जो ब्लड है, फिर से सुन लीजिए आप अच्छी तरह से, हमारा जो ब्लड है वो आइसोटोनिक है, यानी कि सेम कॉन्सेंट्रेशन रखता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है, किस चीज के, नमक के 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम के। तो अब अगर हम बच्चों किसी पर्सन के इंजेक्शन लगाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, आप इंजेक्शन लगाने की भी अपनी एक फिलॉसफी है, ठीक है भाई। NaCl के सॉल्यूशन को यहां लिखा हुआ है, इसको हम सलाइन वाटर भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सलाइन वाटर। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंटरवेनियसली, IV, यानी कि अगर आप कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं किसी पर्सन में और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9 है तो वो सेफ है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.9 है। लेकिन अगर आप, इफ ऑन द अदर हैंड, इफ वी प्लेस द सेल्स इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम NaCl, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ इट। अभी आपने क्या पढ़ा भाई कि आपने अगर इस ब्लड के सेल को, हमारे बॉडी के ब्लड सेल को आपने किसी ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जो 0.9% से हमारे पास में ज्यादा है, देन वाटर विल फ्लो आउट ऑफ इट। और मैं फिर दोबारा से आता हूं, अगर आपने इस, यानी कि इट विल श्रिंक, और अगर आपने हमारे ब्लड के सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो उसमें से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में से पानी को अंदर ले लेगा वो, और इट विल स्वेल। इस चीज को मैं क्या करने वाला हूं, इस चीज को जो है मैं अभी यहां पर आपको अलग से भी समझाने वाला हूं। देखिए अब मैं अलग से आपको कैसे समझाऊं, देखिए अभी आप बहुत बढ़िया चीज देखेंगे आप यहां पर, ये इस डिजिटल बोर्ड का जिसे कहते हैं कमाल होता है आजकल के डेट में। हम लोगों ने क्या काम करा, इसको यहां पर जो है वो, इसको हम लोगों ने देखे इसको छोटा कर दिया है ना, और इसको बच्चों छोटा करके हम यहां लेकर के आ गए। देखिए अब मैंने इसको यहां पर ला करके छोड़ दिया, ये लिखा हुआ भी है। अब मैं इसको आपको अब अलग से भी समझाऊंगा मैं। देखो भाई बच्चों, मैंने यहां पर क्या काम करा, देखिए ये आपके पास लिखा हुआ, अब आप इससे इसको मैच करते हुए चलेंगे। यहां पर मेरा ब्लड सेल है भाई, ब्लड सेल, और हमने बच्चे लोग इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। कहां पे रख दिया भाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हाइपरटोनिक का मतलब क्या हो गया, यहां पर इसकी मोर है कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये हो गया कि ब्लड के अंदर जो हमारे पास में है ये हो गया हमारे पास में लो कॉन्सेंट्रेशन। और अभी हमने क्या पढ़ा भाई, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास में, देखिए भाई हमारे पास में क्या होगा बच्चों लोग, अंदर से लिक्विड
बाहर निकल आएगा थ्रू ऑस्मोसिस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। देख रहे हैं आप, ये ब्लड सेल विल श्रिंक, सुकर जाएगा, ब्लड सेल विल श्रिंक। देखिए भाई, ये लिखा हुआ है क्या, ध्यान से देख लेंगे सब लोग, ब्लड सेल विल श्रिंक। ये देखिए मैं रेड करके लिखता हूं इसको, मैं समझ गया आप या नहीं, ब्लड सेल विल श्रिंक। ये देखिए आप, श्रिंक कर गया भाई साहब। ये मैं और सब चीजों को मिटा देता हूं, सब चीजों को हटा दी, सारी लाइनें हटा दी मैंने। तो आपके पास में देखिए ये श्रिंक कर गया, ये देखिए आप। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर, और दूसरी कंडीशन पर बच्चों हम लोगों ने क्या काम करा, अब हमने यहां पर दूसरी कंडीशन को हमने बनाना शुरू करा। और देखिए अब मैं यहां पर आपको फिर से लेने वाला हूं एक बीकर। अब आप अपने दिल में बैठे बैठे सोचेंगे ये हमारे पास में क्या है बच्चों लोग, ब्लड सेल। और मैंने अब यहां पर सॉल्यूशन जो लिया है, ये लिया है हाइपोटोनिक, और इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है। इसका मतलब इस वक्त हमारे पास में जो ब्लड सेल है हमारा, ये कहां पर है बच्चों लोग, हाई कॉन्सेंट्रेशन पर है। ऑस्मोसिस कहती है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, हमारे पास में सॉल्वेंट जाना शुरू कर देता है, इट विल स्वेल। ये देखिए, ये नजर मारो भैया इसके ऊपर, इट विल स्वेल। तो भाई साहब आपके पास में सवाल ये आता है कि क्या अगर हम ब्लड सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो क्या होगा। हाइपरटोनिक के अंदर हमने क्या देखा, श्रिंक कर जाएगी, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर स्वेल कर जाएगी। ब्लड सेल के लिए हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, अगर 0.9 है। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, अब आप इस चीज को पूरे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं बच्चों लोग, अब मैं इसको पूरा इरेज करने वाला हूं पूरा, ठीक है ना। और तब जो है हम लोग यहां से, जी साहब, तो हमने इसको अब वापस अपनी जगह पर ले लिया। जी साहब, तो अब हम लोग अपने इसके ऊपर आ गए वापस बच्चों, और हम लोग जो है देखिए हम वापस आ जाते हैं और इसको क्लीन ऑल करके वापस आ जाते हैं, ठीक है भाई। अब हम लोग अपने जो है वो बोर्ड के ऊपर वापस आ जाते हैं दोबारा से, और जल्दी से हम लोग अपनी जो है वो फाइल्स को दोबारा से खोल लेते हैं, और ये हम लोग वापस आ गए, अगेन बैक। अब हमारे पास में बच्चों एक और फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मेरे हिसाब से तो भाई इस साल जो है ये बोर्ड के अंदर जरूर आना चाहिए, ऐसा मेरा अपना सोचना है, ठीक है ना। ऑस्मोसिस इस साल बोर्ड में आएगा, जरूर आएगा भाई साहब, आप लिख करके रख लें, गारंटी के साथ लिख लें। कौन सा सवाल आएगा, आज की क्लास में से कुछ ना कुछ आएगा। तो देखिए अब आज की क्लास में हम लोग जब आगे की बात करेंगे तो फिर क्या होगा भाई, देख लें आप। ये एक हमारे पास में, भाई रुक जाओ, हाँ जी, ये देखिए आपके पास में फिर से एक बड़ी शानदार सवाल आ रहा है। क्वेश्चन है कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रिफर्ड ओवर अदर मेथड्स टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रिफर्ड ओवर अदर मेथड्स टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए ये जितनी भी चीज आपने अभी पढ़ी हैं, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा यहां पर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी में आप सब लोग जानते हैं क्या होता है भाई, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे किसी चीज का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। इसके बाद में फिर बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ाई करी थी, इसके बाद में आपने पढ़ी डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी में आप सब लोग जानते हैं क्या होता है भाई, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं आप इसके अंदर। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है। तो इसके अंदर भी सी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है भाई, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आर इनटू टी, इनटू आर इनटू टी। तो इससे भी हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं किसी सब्सटेंस का।
यानी कि अगर मेरे पास में ये एक पेंसिल है और इस सब्सटेंस का मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता करना है, तो मुझे तो नहीं पता इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो मैं क्या काम करूंगा, इसको पाउडर बना लूंगा, इसका एक सॉल्यूशन बना लूंगा और उस सॉल्यूशन का मैं निकाल सकता हूं फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के बाद फिर मैं देखिए इस फॉर्मूले को बहुत आसानी से अप्लाई कर सकता हूं। पहली चीज यह है कि उसका वेट मुझे पता है इस पेन का कितना है, आर मुझे मालूम होता है, टीवी मुझे पता होता है, सब चीजें मुझे पता होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से आप देखिए, मैं इसको अभी यहां पर क्या करने वाला हूं, फिर से क्लीन करने वाला हूं। अब देखिए इसने लिखा क्या है और मैं इसको समझाऊंगा भी कैसे। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज द एडवांटेज ओवर द अदर मेथड, ये और मेथड से ज्यादा अच्छा है किसी चीज का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। वी विल प्रिफर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ बेनिफिट ये है कि एक तो हम इस रूम टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं डेल्टा टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो बॉइल करना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो फ्रीज करना पड़ेगा, लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर काम करना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी बात, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू थोड़ा ज्यादा होती है, तो उसको हम आसानी के साथ में मेजर कर सकते हैं। तो ये इसके दो मेन एडवांटेज है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जिसको कि आप नोट कर लीजिए बच्चों। बोर्ड में लिखने के लिए आपको आपको बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी होगी। क्या लिखा हुआ है यहां पर, सब लोग देखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन को, और ये डेफिनेशन हमारे पास है बच्चों इस तरीके से, देखिए आप ध्यान से। ये डेफिनेशन हमसे कहती है कि ये देखिए आप, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज द एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स एज प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर। पहली बात क्या है बच्चों, ये रूम टेम्परेचर पर है और इसके अंदर हम मोलैरिटी का यूज कर रहे हैं। देखिए डेल्टा टीबी का जब हमने फॉर्मूला लिखा तो हमने यूज किया था मोलैलिटी। मोलैलिटी के कंपैरिजन में मोलैरिटी को निकालना, और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या लिख रहे हैं आप लोग, पाई इज इक्वल टू CRT। यहां पर क्या निकालना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालना ज्यादा आसान काम है, समझ गए आप। मोलैरिटी जो होती है वो ज्यादा आसानी के साथ में निकाली जा सकती है। एज कंपेयर टू अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इस मैग्नीट्यूड इज लार्ज, ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की। डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू थोड़ा कम होती है और थोड़ा सा उसके मेजरमेंट में परेशानी आती है। इसीलिए दिस टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास of a solute is particularly useful for biomolecules। बायोमोलिक्यूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर एंड पॉलीमर्स हैव पुअर सॉल्युबिलिटी। मैं अभी यहां पर क्या करने वाला हूं, इसको फिर से आपको एक अपना इसको इंसर्ट करवाने के बाद में, देखिए इसको हम लोग इस तरह से इंसर्ट करते ही हमारे डिजिटल बोर्ड का कमाल होता है। तो इसको मैं आपको यहां पर क्या करने वाला हूं भाई, ये मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए इसको मैं उठा करके एक तरफ कर लूंगा, अभी छोटा कर लेते हैं भाई, छोटू हो जाओ जी, आ जाओ भाई। देखिए इसको मैं उठा करके जरा सा यहां कर लेता हूं और थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूं, है ना, जिससे कि आपको अपने काम की चीज दिखाई पड़ जाएगी। क्या आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, जरा देख लीजिए आप बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए। Why osmotic pressure is preferred over other methods, ये अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा मुझे अपने समझाने के हिसाब से मैंने यहां पर लिया आपके सामने। तो देखिए इसके एडवांटेजेस हमारे पास में क्या क्या है। नंबर एक के ऊपर यह है कि हमारे पास में इसको हम रूम टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं, जबकि डेल्टा टीबी में बॉइलिंग पॉइंट लेना पड़ता है और डेल्टा टीएफ में फ्रीजिंग पॉइंट लेना पड़ता है, बट दिस इज व्हाट, रूम टेम्परेचर। अच्छी बात है। दूसरी बात पर आते हैं, इसके अंदर हम लोग मोलैरिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, CRT। ये हमारे पास में CRT है। तो अभी यहां पर हम देखेंगे कि हम जो है अगर पाई इज इक्वल टू CRT को लेकर के आते हैं तो यहां पर क्या निकालना है, C इज व्हाट, मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैलकुलेट करना थोड़ा आसान काम होता है। और आगे देखिए हमारे पास में दूसरी चीज क्या है कि ये हमारे पास में जो है इसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस इज लार्जर,
देखिए आप यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बच्चों हमारे पास में क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लार्ज। यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, इसकी वैल्यू थोड़ी सी लार्ज होती है। लार्ज होने की वजह से हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो अब देखिए जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ये आपको पता है ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा शानदार सवाल बन जाता है। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ये हायर टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो अगर आप इसको बॉयल करेंगे तो उस वक्त तक वो डिकम्पोज हो जाएंगे। देयरफॉर वी विल नॉट प्रिफर डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स उस वक्त तक जाते जाते बच्चों क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज। देखा आपने ये, तो यहां पर मैं इस तरीके से आपके पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। तो ये चीजें मैंने यहां पर समझा दिया है, आपने इसको नोट कर लिया होगा, और मैं इसको यहां पर अब करने आ रहा हूं क्लीन ऑल, और हम वापस आ जाते हैं बच्चों अपने फाइल्स के ऊपर जहां पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो अब देखिए ये आपके पास में जो स्लाइड है, आपने इसमें क्या क्या चीजें सीखी हैं बच्चों यहाँ पर। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने सीखा है, सबसे पहले हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस सीखे हैं हम लोगों ने। हाइपरटोनिक की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, हाइपोटोनिक की कम होती है। हमारे ब्लड सेल का हमारे पास में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो NaCl से अगर हम कंपेयर करते हैं सलाइन वाटर से, तो 0.9 ग्राम्स पर ml के हिसाब से होता है। तो अगर आप कोई इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो तो वो सेफ होता है, लेकिन अगर आप कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का इंजेक्शन लगा देंगे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से ज्यादा होगी, तो वाटर विल फ्लो आउट ऑफ इट, तो हमारी ब्लड सेल्स जो है वो श्रिंक कर जाएंगी। और अगर आप कोई ऐसा सॉल्यूशन देते हैं हमारे बॉडी को जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से कम हो, यानी कि वो हाइपोटोनिक हो, तो उस केस में हमारे पास जो है पानी अंदर को एंटर कर जाएगा और हमारी जो ह्यूमन की जो ब्लड सेल्स है वो स्वेल कर जाएंगे और बर्स्ट भी कर सकते हैं, दे कैन बर्स्ट ऑल्सो। अभी आपने आज जो क्लास शुरू करी थी, तो आपको जब मैं एग्जांपल्स दे रहा था तो मैंने दिया था विल्टेड फ्लावर्स, जो आप क्या होता है पानी डालने के ऊपर फ्रेश हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। और आपने क्या पढ़ा था उसके अंदर, मैंगो की पिकलिंग, अचार बनाने में, और लास्ट में लिखा हुआ था ब्लड सेल्स विल कोलैप्स इफ दे आर केप्ट इन ब्राइन वाटर या NaCl वाटर। तो देखिए वही बात आ गई, अगर आप ज्यादा नमक के पानी में रख देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो स्वेल कर जाएंगे एंड इट विल कोलैप्स। और इसके बाद का हम लोगों ने क्या सवाल देखा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रिफर्ड ओवर अदर मेथड्स टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। अगर किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करते हैं। इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी डेल्टा टीबी है, उसका भी यूज किया जा सकता है, डेल्टा टीएफ का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हम ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसकी वैल्यू बड़ी होती है, ये रूम टेम्परेचर पर निकाला जा सकता है, और इसके अंदर हम मोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं जिसको कैलकुलेट करना आसान हुआ करता है। तो बच्चों आज की क्लास में यहां रुकूंगा। आज बहुत लंबा चौड़ा आपने एक थ्योरेटिकल क्लास अटेंड करी है विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बोर्ड में इस साल इसका क्वेश्चन आना मेरे हिसाब से इज ऑलमोस्ट कंपल्सरी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास की जो बात करेंगे, जो कि कल आप इसके वीडियो को देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास आप देख लेंगे इसके बाद में, और देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्या है उसके अंदर, अभी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर में रिवर्स ऑस्मोसिस और एक टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, और फिर बच्चों उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको एक छोटा सा उसका ग्लिम्स दे देता हूं। देखिए ग्लिम्स कैसे होगा बच्चों, यहां पर ये देखिए नेक्स्ट क्लास, अभी आप जब इसके बाद वाला वीडियो देखेंगे तो आप देखने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस और आप देखने वाले हैं डीसैलिनेशन। तो ये बच्चों हम लोग जो है देखने वाले हैं। अभी क्लास हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, आप सोचेंगे उसके बाद की जो आप नेक्स्ट मेरा वीडियो देखने वाले हैं इसके बाद में, उसके अंदर ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं सार बोर्ड के लिए, बहुत ही शानदार बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी इस वाले वीडियो के लिए इतना ही है। टेक केयर, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं व्हाट डू मीन बाय एडेमा और रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसैलिनेशन एंड वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वंडरफुल न्यूमेरिकल्स।
तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए, आप मेरी वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यू विल डू वंडर्स इन केमिस्ट्री इन योर एग्जामिनेशंस। आप बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं अगर आप मेरी इन क्लासेस को फॉलो करते रहेंगे तो। फिलहाल के लिए इतने रहेगा। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।